चीन ने ऐसा दांव चला है जिसने अमेरिका और उसके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों को गहरे सोच में डाल दिया है। दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के खेल को समझना चाहते हैं तो इस खबर पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि एक बड़ी चाल है। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प और एक्सपोजिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब बात करते हैं उस गेम की जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। हुआ यूं कि कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने चीन के खिलाफ 100% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। यानी अब चीन से आने वाले हर उत्पाद पर दुगना कर और टैक्स लगेगा। ये सुनकर हर किसी को अंदाजा था कि चीन बदला तो जरूर लेगा, लेकिन किस तरह, यह किसी ने नहीं सोचा था। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना था कि चीन भी अमेरिकी सामानों पर भारी टैक्स लगाएगा या फिर कुछ अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा ताकि नुकसान बराबर का हो। लेकिन चीन ने जो किया, उसने ट्रंप की दुखती नस दबा दी। उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। चीन से जो खबर सामने आई उसने अमेरिका को हिला दिया। दरअसल चीन की पुलिस ने जियोन चर्च नाम के संगठन के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, उसके साथ इस चर्च के कई अन्य नेताओं और पास्टर्स को भी जेल में डाल दिया गया है। फिलहाल चीन के अलग अलग इलाकों में इस चर्च के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। जहां भी इस चर्च के अंडरग्राउंड ऑफिस थे वहां छापे मारे जा रहे हैं और पूरा संगठन खत्म किया जा रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे कि इसमें नया क्या है। चीन तो पहले भी धार्मिक समूहों पर कार्रवाई करता आया है, कभी मुसलमानों पर, कभी बौद्धों पर, तो कभी ईसाइयों पर। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इस चर्च की जड़ें सीधे अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। दरअसल जियोन चर्च अमेरिका आधारित ईसाई संगठन है जो चीन के अंदर गुप्त तरीके से काम करता है। यह चीनी सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है और यही इसकी असली समस्या है। चीन में किसी भी धर्म को प्रचार करने के लिए सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। चाहे वो हिंदू संगठन हो, मुस्लिम संस्था हो या ईसाई चर्च, सबको सरकार को अपनी धार्मिक सामग्री, उपदेश और भाषण पहले दिखाने पड़ते हैं ताकि सरकार उन्हें अपने अनुसार सेंसर करके मंजूरी दे सके। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि हर धार्मिक विचार चीन की विचारधारा के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए वे कुरान, गीता या बाइबल में भी ऐसे बदलाव करवाना चाहते हैं जो पार्टी की नीतियों से मेल खाते हों। लेकिन जो संगठन सरकार के इस दबाव को स्वीकार नहीं करते, वे अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं। अब जियोन चर्च उन्हीं में से एक है, एक शक्तिशाली और प्रभावशाली अंडरग्राउंड संगठन जो चीन में बिना अनुमति काम करता है। यह चर्च चीन की नजर में हमेशा से संदेह के घेरे में रहा है और जब ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तब चीन ने जवाब में ऐसा कदम उठाया जो अमेरिका को अंदर तक हिला गया। यह गिरफ्तारी सिर्फ धार्मिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। अमेरिका में इस खबर पर सबसे ज्यादा हंगामा डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों की ओर से हुआ। अमेरिकी मीडिया ने इसे ईसाइयों पर हमला बताया और चीन की आलोचना शुरू कर दी। लेकिन चीन को यही तो चाहिए था। उसने ट्रंप की उस नस को दबा दिया जो उनके समर्थक समुदाय से जुड़ी थी। ट्रंप के लिए ईसाई समुदाय उनका बड़ा वोट बैंक रहा है और जब चीन ने उसी समुदाय से जुड़े चर्च पर हमला किया तो यह सीधे सीधे ट्रंप की छवि पर चोट थी। चीन जानता है कि ईसाइयों पर कार्रवाई करने से अमेरिका में धार्मिक समूह भड़क जाएंगे और ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा कि वह चीन के खिलाफ और सख्त रुख अपनाए। लेकिन दूसरी ओर चीन के पास अब बातचीत की टेबल पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। ट्रंप चीन पर जितना दबाव डालेंगे, चीन उसी चर्च की गिरफ्तारी को अपना सौदा बनाने में इस्तेमाल करेगा। यह एक तरह की रणनीतिक चाल है जहां चीन ने बिना एक भी गोली चलाए ट्रंप के समर्थन आधार को कमजोर करने की कोशिश की है। चीन की नजर में जियोन चर्च सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं बल्कि अमेरिकी प्रभाव का एक हिस्सा है जो चीन के अंदर धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ा रहा था। इसलिए चीन ने इसे खत्म करके न सिर्फ अपने अंदरूनी सिस्टम को सुरक्षित किया, बल्कि अमेरिका को यह संदेश भी दे दिया कि हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश मत करना। और यही था ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि चीन केवल आर्थिक मोर्चे पर जवाब देगा, लेकिन चीन ने जवाब दिया सीधे भावनात्मक और धार्मिक मोर्चे पर। अब दुनिया यह देख रही है कि दोनों देशों के बीच यह टैरिफ गेम सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें अब धर्म, राजनीति और प्रभाव की जंग भी शामिल हो गई है। ट्रंप इस कार्रवाई को रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यह मामला अमेरिका में उनके वोट बैंक को हिला सकता है। वहीं चीन जानता है कि अगर वह पीछे हट गया तो ट्रंप इसे अपनी जीत बताएंगे। इसलिए यह पूरी स्थिति अब एक साइलेंट वॉर बन चुकी है, बिना हथियारों की, लेकिन बहुत घातक। अब कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि चीन का यह कदम सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। चीन जानता था कि ट्रंप का सबसे बड़ा राजनीतिक सहारा अमेरिका के ईसाई समुदाय से आता है और जब उसने उन्हीं से जुड़े चर्च को निशाना बनाया तो उसने ट्रंप को उनके अपने ही समर्थकों के बीच सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। चीन की यह चाल इतनी सोच समझकर चली गई थी कि अमेरिका के पास तुरंत कोई जवाब ही नहीं बचा।
ट्रंप के करीबी सलाहकार इस बात को लेकर उलझ गए कि आखिर इसका रिएक्शन कैसे दिया जाए, क्योंकि अगर वो धार्मिक मुद्दे पर चीन से भिड़ते हैं तो यह आर्थिक बातचीत को प्रभावित करेगा, और अगर चुप रहते हैं तो उनके समर्थक उन पर सवाल उठाएंगे कि आप अपने धर्म के लोगों के लिए भी आवाज नहीं उठा पा रहे। दरअसल चीन के अंदर यह कोई पहली बार नहीं हुआ कि किसी चर्च या धार्मिक समूह पर कार्रवाई हुई हो, लेकिन इस बार टाइमिंग सब कुछ कह रही थी। जिस दिन ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा की, उसके 2 दिन बाद ही चीन ने जॉन चर्च पर कार्रवाई शुरू कर दी। यानी चीन ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि अब हर मोर्चे पर जवाब मिलेगा, वो भी ट्रंप की अपनी भाषा में। अमेरिका को इससे पहले कभी इतने पर्सनल तरीके से जवाब नहीं मिला था। इस बार मुद्दा व्यापार का नहीं बल्कि विश्वास का बन गया था। अमेरिकी मीडिया और चर्च समूहों ने जब चीन के खिलाफ बोलना शुरू किया तो चीन ने अपने बयान में कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। चीन का कहना था कि कुछ विदेशी संगठन चीन के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं और यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। असल में चीन ने इस चर्च को अमेरिका की सॉफ्ट पावर का हिस्सा समझ लिया था, यानी ऐसा नेटवर्क जिसके जरिए अमेरिका दुनिया भर में अपने विचार और प्रभाव फैलाता है। चीन का यह आरोप नया नहीं था, वो पहले भी यह कह चुका है कि अमेरिका धर्म, मीडिया और मानवाधिकार जैसे मुद्दों का इस्तेमाल दूसरे देशों की राजनीति में दखल देने के लिए करता है। लेकिन इस बार चीन ने बातों तक सीमित नहीं रखा, उसने कार्रवाई करके साबित कर दिया कि वो किसी भी विदेशी प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई। ट्रंप प्रशासन एक तरफ तो चीन पर आर्थिक दबाव बनाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अब धार्मिक और मानवीय मुद्दों पर भी चीन से भिड़ना पड़ रहा था। इससे अमेरिका की रणनीति कमजोर दिखने लगी। चीन को इसका पूरा फायदा मिला, क्योंकि उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो अब सिर्फ रिएक्ट करने वाला देश नहीं बल्कि गेम कंट्रोल करने वाला खिलाड़ी है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस छिड़ गई। यूरोपीय देश चुप रहे और रूस ने तो उल्टा चीन के कदम का समर्थन कर दिया। भारत ने भी इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि यह मामला सीधे अमेरिका और चीन के बीच का टकराव है। इससे ट्रंप और भी अलग थलग पड़ गए। अमेरिका को समझ नहीं आया कि वो चीन से धार्मिक मुद्दे पर भिड़े या आर्थिक मुद्दे पर, क्योंकि अगर उन्होंने इसे धार्मिक रूप दिया तो चीन इसे विदेशी हस्तक्षेप बताकर और आक्रामक हो जाएगा। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि चीन ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तरफ उसने अमेरिका को अंदर से हिला दिया और दूसरी तरफ अपने देश में यह संदेश फैलाया कि चीन के खिलाफ कोई विदेशी ताकत काम नहीं कर सकती। इसने चीनी जनता के बीच सरकार की छवि को और मजबूत किया। वहीं ट्रंप के विरोधी मीडिया ने इस पूरे मामले को एक राजनीतिक हार की तरह दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो आर्थिक जंग छेड़ी थी वो अब उनके खिलाफ ही एक भावनात्मक हथियार बन चुकी है। कई इंटरनेशनल एनालिस्ट्स ने इसे टैरिफ गेम का सबसे चतुर पलटवार बताया। उनका कहना था कि चीन ने इस बार सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि मनोविज्ञान का खेल खेला है। जब एक नेता के समर्थक वर्ग को हिलाया जाता है तो वो नेता खुद भी कमजोर महसूस करने लगता है। ट्रंप के लिए यही हुआ। उनके ईसाई समर्थक अब सवाल पूछने लगे कि आखिर ट्रंप चीन से इतनी नफरत दिखाकर क्या हासिल कर रहे हैं जब उनके अपने ही लोग वहां जेल में डाले जा रहे हैं। इस घटना का असर अमेरिका की घरेलू राजनीति पर भी पड़ा। कई ईसाई संगठनों ने ट्रंप से मांग की कि वो चीन के खिलाफ और कड़े कदम उठाएं, जबकि अमेरिकी उद्योगपतियों ने उन्हें चेतावनी दी कि इससे व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। ट्रंप बीच में फंस गए। अगर वो नरम पड़े तो हार दिखेगी और अगर सख्त हुए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। यह वही स्थिति थी जिसे चीन शुरू से चाहता था। चीन ने अब यह दिखा दिया था कि वह अमेरिका की हर चाल को समझ चुका है और अब उसे उसी की भाषा में जवाब देगा। पहले अमेरिका जब भी चीन पर दबाव बनाता था, चीन चुपचाप जवाब देने में वक्त लगाता था, लेकिन इस बार उसने बिना देर किए ऐसा जवाब दिया जिसने ट्रंप के आत्मविश्वास को हिला दिया। और यह सिर्फ शुरुआत थी। अब चीन हर मोर्चे पर अमेरिका के कदमों का मुकाबला करने के लिए तैयार था, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, व्यापार हो या राजनीति। ट्रंप ने इस पूरे विवाद पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और चीन की कार्रवाई अस्वीकार्य है। लेकिन यह ट्वीट भी चीन को रत्ती भर फर्क नहीं डाल सका, क्योंकि चीन जानता था कि ट्रंप के पास अब कोई ठोस विकल्प नहीं बचा है। अगर उन्होंने चर्च की गिरफ्तारी को लेकर ज्यादा दबाव बनाया तो चीन व्यापारिक बातचीत पूरी तरह रोक सकता है, और अगर उन्होंने चुप्पी साधी तो उनके विरोधी उन्हें कमजोर नेता कहेंगे। यानी चीन ने ट्रंप को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हर रास्ता मुश्किल था। इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन ने ट्रंप को राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर चेकमेट कर दिया है। अब यह सिर्फ टैरिफ का खेल नहीं रहा, यह प्रतिष्ठा की जंग बन चुकी है और चीन इसमें धीरे धीरे बढ़त बना रहा है। चीन और अमेरिका के बीच यह टकराव अब सिर्फ टैरिफ या व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक जंग में बदल चुका है। ट्रंप ने सोचा था कि आर्थिक दबाव डालकर वो चीन को झुका देंगे, लेकिन चीन ने भावनात्मक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर ऐसा पलटवार किया कि ट्रंप की पूरी पॉलिसी लड़खड़ा गई।
इस पूरे मामले ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब चीन किसी भी दबाव में नहीं आने वाला देश है, बल्कि अब वो हर कदम सोच समझ कर चलता है और अपने विरोधियों की कमजोर नस पहचान कर वहीं चोट करता है। अमेरिका ने जब यह देखा कि चीन की प्रतिक्रिया सिर्फ बचाव नहीं बल्कि आक्रमण है, तब उसे महसूस हुआ कि अब मुकाबला बराबरी का हो चुका है। ट्रंप के लिए यह सबसे मुश्किल दौर था। न वो पीछे हट सकते थे, न आगे बढ़ सकते थे, और चीन के लिए यह उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि उसने दुनिया को दिखा दिया कि सुपर पावर अब सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि चीन भी है। यह न्यूज सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं बल्कि उस नए विश्व युग की झलक है जहां शक्ति का केंद्र बदल रहा है। आर्थिक युद्ध अब मानसिक और राजनीतिक मोर्चे पर लड़ा जा रहा है और चीन ने यह साबित कर दिया कि वो इस नए गेम का असली मास्टर बन चुका है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में चीन अमेरिका को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।